सुख ढूंढने के लिए हमें दूसरी जगह नहीं जाना। कई माताएं कहती हैं मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बहू आ जाए, वो मुझे सुख देगी। जिनकी आ गई उनसे पूछ लो कितना दे रहे। फिर किसी ने कहा बस मेरे घर में एक बेटा हो जाए मुझे सुख देगा। जिनके घर में बेटे हैं उनसे पूछो कितना सुख दे रहे हैं। सवेरे कुत्ते की चेन पकड़कर कुत्ता घुमाते हैं पर माँ बाप को नहीं घुमाते हैं। किस सुख की कल्पना कर रहे हैं? किस सुख की कल्पना? बड़ा मकान बन जाएगा तो सुख मिल जाएगा ना। एक बार कपड़े धो के ऊपर चढ़ी 3 दिन में नीचे उतरेगी, पूरे सुखा चढ़ जाए बहुत बड़ी बात है। बाल्टी लेकर खुशी तो इतनी हुई 4 मंजिल का मकान है गुरुजी, 4 मंजिल का। एक बार हमने कहा कपड़े धो के ले जा ऊपर। 4 बार सीढ़ी पे बैठ के हापड़ी भर रही, आवाज लगा रही आजा बाल्टी ले जा। इतने में बहू ने कहा मेरे से तो नहीं बने, तू ही जा डुकरिया। सुख देगा दुख मिलेगा। सुख की कल्पना ही क्यों कर रहे? बहू सुख देगी, बेटा सुख देगा, पैसा सुख देगा, गाड़ी सुख देगी, बंगला सुख देगा, पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार सुख देंगे। अरे सुख जब हमारा खुद का शरीर हमको नहीं दे रहा, कभी घुटना दुखे, कभी कोहनी दुखे, कभी हाथ दुखे, कभी कान दुखे, कभी छींक आ जाए, कभी खांसी चल जाए, कभी कमर दुख जाए, तो खुद का शरीर सुख नहीं देगा तो दूसरा क्या खाक सुख देगा? अपना शरीर अपने को सुख नहीं दे रहा है, तुम लोगों का शरीर दे रहा हो तो बात दूसरी। खुद का शरीर सुख नहीं देता। 2-3 दिन अच्छा रहता है, कहीं आंख दुखने लगती है तो दवाई डालो, कान दुखे तो दवाई डालो, घुटना दुखे तो बाम लगाओ, आइडेक्स लगा लो, कोहनी दुख रही, हाथ दुख रहा, कभी सोते सोते गर्दन ले गई। एक हमारे आश्रम में भी है, कुबेरेश्वर धाम पर एक भैया ऐसा ही है, उसका 3-4 दिन में गर्दन रह जाती, 8 दिन तक ठीक ही नहीं होती, टेढ़ा ही चलता। सुख ढूंढो। अब तुम सुख ढूंढने के लिए गए हो, जब सुख अपना शरीर नहीं दे रहा तो दूसरे से क्या आस लगाना है? हम दूसरे से क्या आस लगाना? हाँ, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख अगर कहीं है 5 दिन 7 दिन जो आप कथा के पंडाल में बैठते हो, अपनी मस्ती में कथा का रसतत्व ग्रहण करते हो, दर्शन करते हो, चले जाते हो, वो सुख है। शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, बाबा से अपने दिल की बात कह रहे हो, वो सुख है। सच्चे गुरु की शरणागति में बैठकर कुछ ज्ञान ले रहे हो, वो सुख है। गौ माता की सेवा कर रहे हो, वो सुख। माता पिता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। टेंशन को छोड़कर अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ भले गरीबी की जिंदगी जी रहे पर खुश होकर जी रहे, वो सुख है। उसको सुख कहते हैं। अमीर को सुख मिलता है गले में सोने की चैन से। काय से सुख मिल रहा है? जम के बोलो जरा। गले में सोने की चैन से। और गरीब को सुख मिलता है आराम से गद्दे पे सोने से। नींद भरपूर आ जाए, चैन की नींद आ जाए, समझ लो दुनिया के सबसे बड़े सेठ तुम हो। 4 गोली खाकर सोना पड़ रहा है तो भिखारी से बदतर है। 4 गोली खाकर अगर सोना पड़े, थायराइड की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, नींद की गोली, 4-4, 5-5 गोली रात को खा के सोना पड़ रहा है और तुम कह रहे हो मैं सेठ हूं। काय का सेठ? प्रथम सुख निरोगी काया,
दुनिया का सबसे बड़ा सुख है आपकी काया अच्छी रहना चाहिए। तो आप बड़ा पाव भी खाओगे तो पच जाएगा, नहीं तो बड़ा अलग पाव अलग जाएगा। शरीर में सुख नहीं और तुम अन्य सुख की बात कर। लाखों का धन भले तुम्हारे घर में हो और अगर तुम 4-5 गोलियां रोज की खाकर सो रहे हो तो तुम सुखी नहीं। धन से कभी कोई संसार का व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, उसको आत्मा से और मन से सुखी होना पड़ेगा, अपनी चित्तवृत्ति से सुखी होना पड़ेगा। भगवान नारायण वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। भगवान ब्रह्मा सरस्वती के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं और ब्रह्माणी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। इंद्रलोक में रहते हैं और कहते हैं मुझे अपने सिंहासन की चिंता है। गरुण वरुण 33 कोटि देवी देवताओं को देखिए, सबको चिंता लगी हुई है। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहते हैं, उनको विश्व की चिंता नहीं, विश्व को अपना परिवार समझकर संभाल कर चलते। तुम विश्व से मतलब रखते हो तो विश्वनाथ छूट जाता है। जिस दिन तुमने विश्वनाथ को अपना बना लिया उस दिन विश्व स्वयं तुम्हारा हो जाएगा। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि हम परिवार को अपना समझते हैं। हम चिंता में क्यों ग्रसित है? क्योंकि बेटे को हमने अपना समझा, बेटी को हमने अपना समझा, रिश्तेदारों को हमने अपना समझा। माता सीता एक तिनके को भी अगर उखाड़ कर रावण के सामने करती है तो ये सोचती है कि मेरा भाई है। हम शंकर भगवान के दरवाजे पर जब भी जाएं, हम शिव के द्वार पर जब भी जाएं, हम भगवान की चौखट पर जब भी जाएं, तब हमारी चित्त वृत्ति में ये रहना चाहिए, भगवान देवाधिदेव महादेव के सामने पहुंचते से तुम्हारे भीतर ये होना चाहिए कि तुम किसी दूसरे के पास जल चढ़ाने नहीं आए हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर आए। शिव की चौखट पर हम अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए, हम किसी दूसरे से कहने नहीं आए। पेंट में कितनी जेब होती है? आप लोग पहनते हो ना, हमने भी पहने बचपन में। कितनी जेब होती है? 2। पहले की शर्टों में कितनी जेब होती थी? जम के बोलो। 2। टी शर्ट में 2 जेब, पैंट में 2 जेब, चड्डा में 2 जेब। 2 जेब पैंट में है, शर्ट में है, टी शर्ट में है। 2 जेब क्यों देते हैं? 2 जेब इसलिए देते हैं कि एक जेब में तुम मोबाइल रख लो, एक जेब में तुम पैसा रख लो और दूसरी जेब में रुद्राक्ष या माला या भगवान का नाम रखकर चलना। एक जेब में तुम दुनिया की सामग्री रखो, मना नहीं है। एक जेब में तुम दुनिया की वस्तु रखो, मना नहीं है। पर दूसरी जेब में एक बेलपत्र या तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या भगवान का नाम दूसरी जेब में, या गीता रामायण अपनी दूसरी जेब में शंकर की अनुमोदन, शंकर की भक्ति को रखकर चल। एक कर्म की जेब है तो दूसरी धर्म की जेब। दोनों का बैलेंस बराबर बनाकर चलो। कर्म करो, परिवार संभालो, नाते रिश्तों के बीच में रहो, कुटुंब कबीले के बीच में रहो, सबके साथ रहो। पूरे परिवार को संभाल कर चलो, पर उसके साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। बच्चों में संस्कार देते चलो, भगवान की भक्ति प्रदान करते चलो। आप छोटे छोटे बच्चों को अगर मंदिर तक भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को धर्म की ओर भेज रहे हो, तो उसमें सीवर वाले महाराज का कोई फायदा होने वाला नहीं है। कि तुम्हारे बच्चे मंदिर जाएंगे तो सीवर वाले को कुछ मिल जाए। सीवर वाले महाराज ने तो एक बात कही कि अपने पड़ोस के मंदिर में जाओ। बोला कि नहीं बोला? बार बार कि अपने पास के मंदिर में जाओ, अपने नजदीक के मंदिर में जाओ।
अगर तुम कुछ चढ़ाओगे भी तो मंदिर को मिलेगा, उसमें सीवर वाले महाराज का लाभ नहीं। तुम्हारा बच्चा मंदिर तक जा रहा है तो उसमें सीवर वाले महाराज का लाभ नहीं है, सीवर वाले महाराज का फायदा नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर मंदिर तक जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो उसमें तुम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हो और उनको बलवान बना रहे हो कि कभी हम नहीं भी रहे तो तेरा पिता ये देवाधिदेव महादेव, तेरी माता ये माता पार्वती तेरा साथ देने के लिए है। व्यवस्था करते हो कि नहीं करते हो अपनी अपनी? जब तुम्हारा जाने का समय होता है उससे पहले प्रॉपर्टी देते हो बच्चों को, बोलो देते हो कि नहीं देते हो? अरे बोलो तो जम के देते हो ना। सोना बच्चों को देते हो, प्रॉपर्टी बच्चों को देते हो, जमीन बच्चों को देते हो, जायदाद बच्चों को देते हो, जमीन घर बंगला सब बच्चों को देते हो। तो एक चीज बच्चों को और दो, उसको अच्छा संस्कार देने का प्रयास करो जिससे हमारा धर्म भी बचे और सनातन धर्म की। सवेरे सवेरे से चिल्लाकर हर मां अपने बच्चे से कहती है, जा दूध की थैली लेके आ, जा पानी भर के लेके आ, जा सब्जी लेके आ, जा तरकारी भाजी लेकर आ। ऐसे सवेरे उठकर चिल्लाकर तुम्हें कहना चाहिए, जा शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर जाओ, शिव के दरवाजे तक जाओ, शंकर की चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ। उसके दरवाजे तक अगर तुम चले गए, जल चढ़ाकर अगर आ गए, तो वो भी एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए तुम उसकी चौखट तक जाते रहो, उसके दरवाजे तक जाते रहो। खूब पढ़ाओ बच्चों, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे दुगना बच्चों को पढ़ाओ। और बच्चों से भी कहेंगे तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा तुम विद्या का अध्ययन करो, अपनी मेहनत करो, अपना कर्म करो, और कर्म के साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। मेहनत करते रहो और बाबा का गुणगान भी करते रहो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे विद्याध्ययन में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे कंपटीशन एग्जाम में मैं अकेला नहीं हूं। अभी कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, आप लोगों को मालूम होगा। किस किस को मालूम है? हाथ उठा जरा। ठीक, कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं। बच्चे वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, और बच्चे जब वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम या कोई टेस्ट में या कोई परीक्षा में पास नहीं हो पाते, तो हार जाते हैं और मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब माता पिता ने कोचिंग वालों पर केस लगाया कि तुम्हारे कारण हमारे बच्चे मर रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो बच्चे के ऊपर प्रेशर जितना टीचर का नहीं होता, उससे ज्यादा प्रेशर घर वालों का होता है कि पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना कर कर आना पड़ेगा और तुझे इस एग्जाम में पास होना पड़ेगा। बच्चे को इतना प्रेशर दे दिया, इतना प्रेशर दे दिया कि बच्चा सोचता है कि अब मैं घर कैसे जाऊं, वापिस कैसे जाऊं, मेरा रिजल्ट अगर बिगड़ गया तो मैं घर कैसे जाऊं। तो बच्चा अपना प्राण त्याग देगा। अपने बच्चे को इतना प्रेशर मत दो, इतना प्रेशर, अपने बच्चों को इतना प्रेशर मत दीजिए कि बच्चा अपना शरीर ही त्याग दे। उससे कहो चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरचक मेहनत कर, पूरा कर्म कर और महादेव को अपने हृदय में बिठा कर रख। एक जेब में जैसे पैसा और मोबाइल रहता है तो दूसरी जेब में महादेव को लेकर चल। अपने साथ अपने दिल में अगर शिव है तो तुझे डूबने नहीं देगा।
ये उसको बल दीजिए। हम बच्चों को बल नहीं देते। कई माताएं कह देती है हमारे बच्चे भी छोटे हैं गुरुजी, कोई मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, छोटे बच्चे हैं, ये कोई मंदिर जाएंगे। हम कहते बांस बांबू जितना गीला होता है उसको नवाओगे तो डलिया बन जाएंगे, बांबू को जितना नवाओगे उससे खिलौने बन जाएंगे, बांबू को जितना नवाओगे वो नब जाएगा। बांबू बांस अगर सूख गया तो उसको नवाओगे तो वो नबेगा नहीं। बांस को नवाना है, जब तक वो गीला है तब तक नवा। बांबू को नवाना है, जब तक वो गीला है तब तक नवा। सूख गया किसी काम का। संस्कार दीजिए बच्चों को जिससे बच्चे आगे की ओर बढ़े। महाराज संत सज्जन और सती, आप भी बोलिए कितने? संत सज्जन और सती, ये तीन ऐसे होते हैं। एक संत, दूसरा सज्जन पुरुष जिसके हृदय में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई प्रपंच नहीं, सज्जन। और तीसरे नंबर पर है सती, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली एक स्त्री जो पति को परमेश्वर मानकर चलती। मांग कौन भरता है? जम के बोलो जरा, मांग कौन भरता है? आवाज नहीं आई मेरे को, जम के बोलो जरा। मांग मांग पहली बार जब मांग भराती है, पति भरता है कि पड़ोसन भर देती है? अरे जम के तो बोलो, कौन भरता है? पति भरता है। तुम्हारी मांग भरता कौन है? पति। पहली बार मांग किसने भरी? पति। क्यों भरी? तो वहां पर बैठे हुए पंडित जी जो तुम्हारी शादी करा रहे थे, ब्याह करा रहे थे, उनसे पूछना था कि ये मांग में सिंदूर पति भर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है मांग भरने का? क्या मतलब इसका? तुम्हें उन पंडित जी से पूछना था कि मांग में सिंदूर पति भर रहा है, पहली बार मांग पति भर रहा है, तो मांग भरने का मतलब क्या? मांग कौन भरता है? पति। एक स्त्री, एक नारी चाहे कितनी भी नौकरी कर ले, दुनिया भर में कितना भी व्यापार कर ले, कितना भी काम कर ले, कितनी भी कमाई कर कर जाए, और उसकी मांग की पूर्ति तो उसका पति ही करता है। वो पहले दिन से आखिरी तक करता है। मांग भरना मतलब मांग की पूर्ति करना। तुझे दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुझे दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी मांग भरी है। मांग जब पहली बार मैंने भरी है तो आखिरी तक तू जिंदा है, तब तक मैं तेरी मांग की पूर्ति करता रहूंगा, तेरी मांग भरते रहूंगा। तो चिंता मत करना। थोड़ी दुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है, थोड़ी गरीबी जीवन में आ सकती है, थोड़ा सुख जीवन में आ सकता है, थोड़ा कष्ट जीवन में आ सकता है। कष्ट आए तो यह मत सोचना कि मांग कोई और भर देगा ना। मांग मैंने भरी है, मैं तेरा पति हूँ। जिंदगी में कैसा भी दुख आएगा, मांग मैं ही भरूंगा, तुझे साथ लेकर चलूंगा और फिर अपन पार उतर जाएंगे। अपने को टेंशन नहीं होगा। मांग भरने वाला पति है, मांग पूरी करने वाला पति है। आप कितना भी व्यर्थ विचार करते में पड़ जाओ। पूर्ति करना। जो हम जन्म लेते हैं,
हमको नहीं मालूम रहता कि हमारे माता पिता कौन। जन्म लेने वाला बच्चा जन्म लेता है, बाद में उसको माता पिता का पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। जन्म के समय पर तुम्हारे घर में गुलाब जामुन रखी है, पर जन्म लिया बच्चा गुलाब जामुन नहीं खाता। नासिक के बच्चे खाते हो, वो बात नहीं। जन्म लिया बच्चा, तुम्हारे घर में बेसन कितना रखा है, गुलाब जामुन कितनी रखी है, मैदा कितना रखा है, रवा कितना रखा है, शक्कर कितनी रखी, गुड़ कितना रखा, घी कितना रखा। जन्म लिया बच्चा कुछ नहीं खाता, केवल जन्म लिया बच्चे के लिए जन्म के बाद सबसे जरूरी अगर कुछ होता है तो वो माँ का दूध होता है, माता का दूध। तुम्हारे यहाँ जन्म लिए बच्चे लड्डू पेड़ा खाएं तो बात, जन्म लिए बच्चे के लिए जन्म के बाद बच्चा जब जन्म ले लेता है, घर में ढेर सारा सामान पड़ा होता है, पर बच्चे के लिए वो कीमती से कीमती सामान भी ठोकर है, उसके लिए कुछ मतलब नहीं। उसके लिए माँ का दूध कीमती है। जैसे जन्म लिए बच्चे के लिए दुनिया की सारी सामग्री रखी है, पर केवल माता का दूध उसके लिए आहार है। उसी तरह मरने वाले व्यक्ति के प्राण छूट रहे हों और उसके रिश्तेदार उसको आके हीरे की अंगूठी पहनाए, जीजा जी तुम चिंता मत करो, वो हीरे की अंगूठी पहनो, जीजा जी वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ ऑक्सीजन खींच रहा, और ये उसको गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकौड़ा खिलाएं तो वो खाएगा। जन्म लिए बच्चे को माँ का दूध जरूरी है, और मरने वाले व्यक्ति के लिए शिव का नाम जरूरी है। उसको तुम्हारे धन दौलत, गुलाब जामुन, पेड़ा, जलेबी, इमरती से कोई मतलब। हमारा तो निवेदन है, आप किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाएं, कुछ लेकर जाएं ना जाएं, पर हॉस्पिटल में पहुंचकर उस व्यक्ति से जब मिलें तो 2 बार या 5 बार भले मन में बोल लो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबा, इसको जल्दी ठीक कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबा, इसको स्वस्थ कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबा, इसको बड़ी बीमारी हो गई, आप हल कर देना। अपना करा हुआ थोड़ा सा भजन उस जीव को दीजिए। हम किसी सच्चे गुरु के सामने क्यों जाते हैं? हम किसी संत के सामने क्यों जाते हैं? हम किसी भक्त के सामने क्यों जाते हैं? क्योंकि उसकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। केवल मात्र दृष्टि पड़ गई तो हमारा कल्याण। अरे बाबा तेरे चरणों होना हमें दास है, तेरी चरण ब्रज से बुझानी हमें प्यास है। हम क्यों जाते हैं? उसके दर्शन हो जाए, नेत्र मिल जाए, उसकी कृपा हो जाए, मात्र दृष्टि पड़ी, सुख हो गया। मात्र दृष्टि। केवल दृष्टि मात्र से सुख का भान हो जाता है। केवल दृष्टि मात्र से। झूठे नाते झूठे रिश्ते, संग यहाँ से बाबा कोई न जाने। तेरा नाम केवल एक सहारा, तेरा नाम केवल एक
सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भोले बाबा मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे बाबा, बस तुम्हारा सहारा मेरी जिंदगी में बना रहे। जन्म के समय पर ढेरों सामान घर में होगा, पर माता का दूध जरूरी है। मरते समय लाखों की प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, घर में गाड़ी बंगला होगा, पर मरते समय भगवान का नाम जरूरी है। बस यही हमारी जिंदगी है। बस ये जन्म के समय पर माता का दूध जरूरी है और मरने पर भगवान का नाम जरूरी। करोड़ों की कीमत वाला ये शरीर परमात्मा ने दिया है आपको और हमको। सुंदरता पर मत जाना किसी की। सारे राक्षस भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण कर आ गए थे, उनकी सुंदरता के पीछे आसक्त हो गए। सावधान इंडिया, सुंदरता के पीछे मत जाना। बिल्कुल सुंदरता के पीछे मत। मोहिनी स्वरूप धारण कर भगवान आए और असुरों ने भगवान की सुंदरता दी। कितनी सुंदर नारी, कितनी सुंदर स्त्री, फंस गए सुंदरता के चक्कर। सुंदरता के चक्कर में फंस गए। और ऐसी सुंदरता के चक्कर में फंसे कि वो अमृत का जो कलश था वो भूल गए और मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। मोहिनी ने कहा कि मैं अमृत बांटूंगी, तुम इधर बैठ जा, तुम इधर बैठ। वैसे तो तुम सब समझदार हो, सुंदरता मतलब दिखावा। किसी दिखावे की ओर हमको नहीं जाना। और अमृत मतलब ज्ञान, उस ज्ञान को हमें लेना है। कई बहुएं दिखने की घनी सुंदर हो और मालूम पड़े 24 घंटा मुंडा से मेंढक जुड़े। सास भी बोलती हैं फिर बहू बहुत अच्छी है, घर संभालनी, काम कर लिया, बढ़िया है, सब अच्छा है हमारी बहू में। बहू में कह देती हमारी सास बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है, बस एक कमी है, हम सुंदर दिखी, सुंदरता देखी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। सुंदरता का करना क्या भाई? सुंदरता के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी नरक बन जाएगी। जैसे असुरों ने मोहिनी स्वरूप को देखा और उस सुंदरता में फंस गए और अमृत छूट गया, उसी तरह आप दुनिया को देखने में लग गए, संसार की चमक दमक में रह गए, दुनिया की चमक धमक में आप रह गए तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से है। हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। हम उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। तारकासुर असुर था, राक्षस था। तारकासुर का अंत षडानंद कार्तिकेय के द्वारा होना था। असुर है, राक्षस है, वर मांगा था उसने, अगर मरूंगा
पहले तो मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, तो फिर वर दीजिए। क्या वर? मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा। अच्छा, एक एक राक्षस को देख लो तुम, इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। जितने जितने राक्षस थे इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। अब हम यहीं से उठाओ ना, पंचवटी से। रावण की बहन आई थी, आते से राम जी से कह रही थी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं हो सकता, मेरे जैसी नारी नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी मुंडी घुमा के देखे, ऐसी कौन सी हीरोइन आई, ऐसी कौन है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी समझ गए ये तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और रावण के पूरे कुल पे चला देगी आरी। ये कोई साधारण नारी? अभी रुक जाओ। आते से एक एक असुर को देखो, एक एक राक्षस को, उसने डिमांड कितनी सुंदर करी। डिमांड देखिए, उसने सुपना खाने आते से कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। क्या चाहती हो? बस मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो परमात्मा से सीधे जाकर कहती है, तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान के सामने जाकर कहती है कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, तुम मेरे पति बन जाओ। भगवान से कह रही है, किसी दूसरे से नहीं कह रही है। आज की होती तो ना जाने किससे किया थी, जो जरा सा गाड़ी में पेट्रोल डलवा दे, जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, सुधरने के लिए आई है, सुधरने के लिए गाड़ी आई, और मालूम पड़े बस 50 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, बुड़ बुड़ करके 25 रुपए की चाउमीन खिला दी। इसको इतना पसंद आ गया, गाड़ी सुधारने वाला। हम किसी को कहेंगे नहीं, बस तुम समझ जाओ, इशारा काफी है। और फिर हमारे सनातन धर्म की बेटी लुभान्वित हो गई और दूसरे धर्म में चली गई। फिर चली गई, जरा सा दिखा फैशन, जरा सा दिखा सुना। महाराज, आज इस व्यासपीठ से एक बात जरूर महाराष्ट्र के लिए कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र की धरा के लिए कहना चाहूंगा कि इस धरा पर कुछ समय बाला साहब ठाकरे को और रहना था।